ऑफ ऑल सत श्री अकाल ऑफ यू। जिवें बच्चे सानू पता कि मैथमैटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अगर असीं फिजिक्स करनी है तो सानू मैथमैटिक्स आना चाहिए। हुण बच्चे फिजिक्स करने लई मैथमैटिक्स के दो एवें दे टॉपिक्स है जिहड़े सानू आने ही चाहिए। यह दो टॉपिक्स तो बगैर तुसीं फिजिक्स कभी कर ही नहीं सकते। इन्ने कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यह दो टॉपिक्स किहड़े बच्चे? फर्स्ट इज डेरिवेटिव जिन्हों असीं डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, और सैकेंड इज इंटीग्रेशन। यह दो बच्चे बिल्कुल नवे टॉपिक्स है। असीं अपनी छोटी क्लासिस 10th लैवल तक असीं बिल्कुल नहीं पढ़िया होंदा। हुण बच्चे अज मैं इत्थे स्टार्ट करांगा डेरिवेटिव। बिल्कुल बच्चे का बेसिक लैवल, बिल्कुल स्टार्ट तो बिल्कुल छोटी छोटी चीज तो असीं इहनूं शुरू करांगे ताकि तुसीं एक सिंपल तो सिंपल चीज तुसीं इहनूं समझ सको। सो लेट्स स्टार्ट विद डेरिवेटिव। बच्चे बेसिक लैवल मैं इस करके लिखा क्योंकि डेरिवेटिव एक +2 क्लास +2 क्लास नॉन मैडिकल मैथ का बच्चे पूरा चैप्टर है डेरिवेटिव। वो बहुत ज़्यादा डिटेल है। असीं वो डिटेल भी करांगे, पर वो डिटेल भी करन लई चाहे जिहड़े बच्चे ने फिजिक्स करनी है, चाहे +2 मैथ का वो डेरिवेटिव चैप्टर करना, वो करन लई जिहड़ा बच्चे सानूं बेसिक लैवल ऑफ डिफरेंशिएशन है वो सानूं आना चाहिए। इत्थे बच्चे असीं सिर्फ बेसिक लैवल की गल करांगे। अगर सानूं मैं बेसिक लैवल क्लीयर नहीं है तो असीं वो हायर लैवल डेरिवेटिव असीं नहीं कर सकते। सो बेसिक लैवल डेरिवेटिव करने लई तुहानूं यह सारियां गल्लां बहुत ही ज़्यादा ध्यान नाल समझनियां पैणियां। मैं बहुत बच्चे बिल्कुल बेसिक तरीके तो तुहानूं सारी गल शुरू करांगा, एग्जाम्पल्स लैके शुरू करांगे ताकि तुहानूं एक एक गल मेरी क्लीयर हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट बच्चे डेरिवेटिव करने लई की सानूं जनरल कुछ गल्लां पता होनी चाहिए। पहला तो मैं गल्लां समझो। मैं बच्चे एग्जाम्पल तो शुरू करना। ना देखो बच्चे यह कोई इक्वेशन है सारे को। हुण बच्चे इक्वेशन 3 और 5 दे आर नंबर्स, दे आर कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट का मतलब जो चेंज नहीं हो सकते, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। हुण एक बार असीं किसी इक्वेशन 3 और 5 लिखता मीनस ए चेंज नहीं हो सकता। एक्स और वाई बच्चे एवं टर्म्स है जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती। तुसीं एक्सां दे 1 पुट कर सकते, एक्सां दे 2 पुट कर सकते, एक्सां दे -1 -2 कोई भी टर्म तुसीं पुट कर सकते। ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ y ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏ। मीनस इस इक्वेशन सानू दो नवीं टर्म्स पता लगी। फर्स्ट कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट बच्चे वो टर्म्स है जिन्दियां वैल्यूज चेंज नहीं होंदियां, और वेरिएबल्स वो टर्म्स है जिहदी कोई वैल्यू हो सकती। सो इस क्वेश्चन तुम दस सकते हो कि कॉन्स्टेंट्स केड़े और वेरिएबल्स केड़े। कॉन्स्टेंट बच्चे है 3 और 5 और वेरिएबल्स केड़े है एक्स और वाई। सो इन बच्चे प्रॉपर तुसीं लिखना, एक एक असीं तुसीं दे प्रॉपर नोट्स बनाने। सो कॉन्स्टेंट
कॉन्स्टेंट बच्चे वो टर्म्स है जिहदियां वैल्यूज फिक्स है, मीनस जिहदियां वैल्यूज चेंज नहीं होती। वेरिएबल whose values gets changed, that is variable has n value, वेरिएबल की कोई वैल्यू हो सकती है। सो बच्चे जनरल इंट्रोडक्शन मैं पहली गल तो मैं दस दी कि कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स केड़े होंगे। कॉन्स्टेंट वो टर्म्स है जिहदी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, वेरिएबल्स वो टर्म्स है जिहदी कोई वैल्यू हो सकती। चलिए बच्चे नाल नाल नोट करना। सैकेंड गल दसनी बच्चे, फिर असीं एक एग्जाम्पल तो शुरू करते हैं। ਹੁਣ बच्चे फिर इक्वेशन y = 3x + 5, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 3 और 5 ਕਨਸਟੈਂਟਸ x और y वेरिएबल्स। ਹੁਣ बच्चे ध्यान ਨਾਲ देखो, मैं ਇਹਦੇ ਚ x ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰਨਾ, ਕੰਸੀਡਰ ਸਪੋਜ਼ let x be 1, अगर बच्चे x की वैल्यू में 1 पुट की, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। अगर x की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 2 फिल करो, आंसर क्या आ जाएगा 11। x वैल्यू -3, कोई वैल्यू बच्चे इनपुट कर सकते हो, कितना आ जाएगा -4 एंड सो। की बच्चे गल का पता लगा कि जो जो तुसी x वैल्यू चेंज करोगे उमें उमें y की वैल्यू की है चेंज हो जाएगी। अगर x वैल्यू 1 फिल की y वैल्यू 8 आई, x वैल्यू 2 फिल की y वैल्यू 11 आई, x वैल्यू -3 फिल की y वैल्यू -4 है। जिवें जिवें ਅਸੀਂ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ x ਤੇ ਕੀ ਹੈ डिपेंड करती है। सो y डिपेंड्स ऑन x। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੈ x और y ਦੋਨੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਲ ਕਰੀਏ, मतलब x ਕਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, और y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ x ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕੀਤੀ। जिस हिसाब में तुसी x की वैल्यू फिल की होगी उस हिसाब में y की वैल्यू आ जाएगी। मतलब y का केड़ा वेरिएबल हो गया डिपेंडेंट। सो बच्चे दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। कहते हैं ऐसे यानी y डिपेंड्स ऑन x, y x से डिपेंड करता है। अगर x में कमा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y की डिपेंडेंट, सो x बच्चे इंडिपेंडेंट है, x की वैल्यू ਜਿਹੜੀ ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਲ ਕਰੋ, y ਦੀ ਵੈल्यू ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਏਗੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ x ਦੀ ਵੈल्यू ਫਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। सो तो बच्चे ऐसे कितने
independent variable. Is that whose value doesn't depend on other values, जिसकी वैल्यू किसी और दूसरी वैल्यू से डिपेंड नहीं करती, और डिपेंडेंट वेरिएबल is that whose value depends on other values. ठीक है, सो सानू बच्चे पता लग गया कि वेरिएबल्स दो तरह होंगे हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ਉਹ वेरिएबल ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰੋ। डिपेंडेंट वेरिएबल ਉਹ ਹੋਗਾ ਬੱਚੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸੇ वेरिएबल ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ एग्जाम्पल x हो गया इंडिपेंडेंट क्योंकि यदि वैल्यू ਅਸੀਂ अपने आप फिल की है, पर एक बार बच्चे ਅਸੀਂ x की वैल्यू फिल करती तो फिर y की वैल्यू x पे डिपेंड करेगी, जिवें जिवें x की वैल्यू चेंज हो जाएगी y की वैल्यू की है ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ चेंज करेगी। सो y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ਇਹ ਬੱਚੇ ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ। ਚੰਗਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। फिर बच्चे तुम अगे गल दसन, तुम इक्वेशन पता हो असं मेरा इक्वेशन कैसे करते हैं। हूँ सारे बच्चे समझ लग चुकी हूँ तक 3 और 5 कॉन्स्टेंट्स हैं, एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं। एक्स इंडिपेंडेंट है, वाई डिपेंडेंट है। हूँ बच्चे इतने सी लिखांगे हियर वाई depends on x, no बिल्कुल सही गल है कि y x से डिपेंड करता, पर बच्चे फिजिक्स या मैथमेटिक्स की लैंग्वेज जिहड़ा वर्ड डिपेंड है ਅਸੀਂ ਇਹ यूज नहीं करते। डिपेंड्स की थां ते ਅਸੀਂ यूज करते हैं फंक्शन, बट in terms of mathematics or physics depends means function. It means here y depends on x, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ y depends on x means y is a function of x. बच्चे का याद रखो, डिपेंड्स का मतलब फंक्शन। अगर मैं तुम्हें कहना कि y x से डिपेंड करता मींस y x का फंक्शन है, y is a function of x। ਇਹ बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट गल है डेरिवेटिव सीखने लिए। डेरिवेटिव अगर सीखना तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ पहले टर्म पता होनी चाहिए है फंक्शन। फंक्शन का मतलब कि जो चीज़ के ते डिपेंड करती है। अगर y इतने x से डिपेंड करता मींस y x का की है फंक्शन। है बच्चे तीसरी गल चंगी तरह सीख लो, y x से डिपेंड करता है, बट इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स और फिजिक्स डिपेंड मींस फंक्शन, मींस y डिपेंड्स ऑन x, ਇਹਦਾ मतलब y is a function of x। सब तो इंपॉर्टेंट पॉइंट डेरिवेटिव सीखने का। हूँ तक बच्चे सानू गल पता लग गई कि y x से डिपेंड करता मींस y x का फंक्शन। हूँ बच्चे अगे डेरिवेटिव सीखना तो पहले तुहानू मैं थोड़ी जी होर गल दसदा। साडे बच्चे 4 मैथमैटिकल ऑपरेशंस जो तुसीं हुण तक छोटियां क्लासेस पढ़दे।
चार मैथमेटिकल ऑपरेशंस किहड़े हैं? एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਮੀਨਸ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰਸ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਨੋਟ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ 3 ਐਂਡ 5, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਐਡ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ? ਨੰਬਰਸ ਤੇ। ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੰਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ 3 5 ਐਡ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਕੀ ਹੈ? ਪਲੱਸ। ਸੋ ਐਡ ਦਾ ਸਿੰਬਲ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਉਸ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ 3 + 5 ਸਾਨੂੰ ਰੂਲ ਪਤਾ, ਇਟ ਇਜ਼ 8, ਤੁਸੀਂ ਆਂਸਰ ਲਿਖ ਦਿਓ। सिमिलरली बच्चे अगर मैं आपको कहूं 3 मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई की है मैथमेटिकल ऑपरेशन। इस मैथमेटिकल ऑपरेशन का सिंबल है दिस क्रॉस। इनू सोल्व करने का ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਲ ਹੈ। ਰੂਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਸਰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ 15। ਸੋ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ। मैथमैटिकल ऑपरेशन ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਐਡੀਸ਼ਨ, ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਨੰਬਰਸ ਤੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੰਬਲ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਪਲੱਸ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਾਈਨਸ, ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, डिवाइड का सिंबल इस तरह। हर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन का कोई ना कोई सिंबल। और तीसरी गल, हर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन को सोल्व करने के कुछ रूल्स है, जो रूल्स है अपनी छोटी क्लासेस पढ़े। बिल्कुल बच्चे ऑन द सेम लाइन, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन इज ए मैथमेटिकल ऑपरेशन। याद रख लो बच्चे, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन एक तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जस्ट लाइक एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। पहली गल है कि डेरिवेटिव एक तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन है। हुण बच्चे एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन एवें दे मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिहड़े असीं कित्थे अप्लाई करते हैं? नंबर्स से। पर डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन एक एवें दा मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिहड़ा असीं किहदे ते अप्लाई करना? फंक्शनस ते। सो गल याद रख लो बच्चे, जिन्ना भी तुसीं अगे डेरिवेटिव पढ़ोगे बेसिक लेवल च, असीं डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन असीं हमेशा किहदा करांगे या किहदे ते अप्लाई करांगे? फंक्शनस ते। और फंक्शन असीं पिछे किहड़ा मान के चलदे पे हैं? y। y इज अ फंक्शन ऑफ x। ਇਹਦਾ मतलब डेरिवेटिव हमेशा किहदा होएगा? y। सो डेरिवेटिव असीं फंक्शनस ते अप्लाई करीदा, ਇਹ ਗੱਲ याद रख। जिस तरह बच्चे ਜਿਹੜੇ एडिशन, सबट्रैक्शन वगैरह इन्हां दा सिंबल है, उस तरह डेरिवेटिव का भी कोई ना कोई सिंबल होएगा। सिंबल बच्चे तो मैं दस, पर एक गल बच्चे डेरिवेटिव करने तो पहले एक होर याद रखनी गल, डेरिवेटिव किसी ना किसी फंक्शन से अप्लाई होता और यह किसी ना किसी वेरिएबल के विद रिस्पैक्ट टू असीं करना। हुण किहड़े वेरिएबल के विद रिस्पैक्ट टू करना? इनू बच्चे हमेशा ओले वेरिएबल के विद रिस्पैक्ट टू करना जिहड़े वेरिएबल ते गिवन फंक्शन डिपेंड करता। सो फंक्शन इत्थे किहड़ा हैगा? y। y कित्थे डिपेंड करता? x ते। सो असीं डेरिवेटिव किहदे विद रिस्पैक्ट टू करांगे? x ते। सो बच्चे सारिया गल्लां जो मैं हुणे बोलियां ऐसी नाम नाल लिखनियां ताकि तुहानूं सारी गल बिल्कुल चंगी तरह क्लीयर हो। असीं बच्चे काली नहीं करनी, बहुत ही ध्यान नाल मैं तुहानूं सारी गल दसना चाहंदा। वैसे चार मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जिहड़े असीं हुण तक पढ़े। एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन्हां विच सारे दे सिंबल्स हैं। एडिशन का सिंबल इस तरह, सबट्रैक्शन का इस तरह, मल्टीप्लिकेशन का इस तरह, डिवीजन का इस तरह। ठीक है ना? सम गल समझ।
थोड़ा बहुत लिख लीजिए। बच्चे मैथमेटिकल ऑपरेशंस है आर टू बी अप्लाइड ऑन नंबर्स। ਇਹ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰਸ ਤੇ। each mathematical operation has some symbol। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਬਲ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਐਂਡ mathematical operation some rules to solve the problem। और हर एक बच्चे मैथमेटिकल ऑपरेशन कराने के कुछ रूल्स होंगे। प्लस करने के अपने रूल्स है, मल्टीप्लाई करने के अपने रूल्स। ਇਹ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੰਬਲ ਹੈ और हर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के कुछ रूल्स है। ना बच्चे ऑन द सेम बेसिस डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। is a mathematical operation। एक तरह का mathematical operation which is applied on functions। जो सी फंक्शन से अप्लाई करते हैं और फंक्शन पे केड़ा y आएगा। मान के चलो बच्चे कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਗੱਲ कि y is a function। सो हमेशा डेरिवेटिव कितने अप्लाई करना फंक्शंस पे। एक और गल बच्चे तुझे ਜਿਹੜੀ याद रखनी है also we do differentiation of any function y with respect to some variable। हमेशा बच्चे किसी ना किसी वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट करते हैं। केड़ा वेरिएबल होगा विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल ऑन विच दैट गिवन फंक्शन डिपेंड्स। जितने गिवन फंक्शन किया है डिपेंड करता है। सानू पता बच्चे ना इन अबव एग्जांपल जिन्हें बच्चे से एग्जांपल लिखी है y कितने डिपेंड करता है या y कितना फंक्शन y इज ए फंक्शन ऑफ x वेरिएबल का मतलब therefore we will do डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। ਅਸੀਂ बच्चे डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन करांगे। of function y with respect to x। बच्चे का ध्यान रख लो हमेशा बच्चे डेरिवेटिव किसी फंक्शन का करीदा डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन हमेशा फंक्शन से अप्लाई होता और हमेशा किसी ना किसी वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट होता। केड़े वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट होता वो वाले वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट होता जेड़े वेरिएबल ते वो फंक्शन डिपेंड करता। सो y कितने डिपेंड करता x से। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ डेरिवेटिव फंक्शन y ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ with respect to x। ਇਹ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੰਬਲ ਹੋਏਗਾ।
Now, derivative of differentiation of function y with respect to x is written as. अगर बच्चों मैं डेरिवेट या डिफरेंशिएशन करना फंक्शन y का विद रिस्पेक्ट टू x तो किस तरह लिखांगे जिस तरह से एडिशन का सिंबल प्लस है सबट्रैक्शन का सिंबल माइनस साइन है मल्टीप्लाई का सिंबल क्रॉस है उस तरह से डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x इज रिटन एज लाइक दिस d by dx of y ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਆ ਗਿਆ d ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਦੇ ਲੱਗਾ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ dy ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀਤਾ y ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ d stands derivative समझ लो derivative of function y with respect to x so dy by dx means ਅਸੀਂ derivative कर रहे हैं y जो कि function है with respect to x so ऐसा symbol हो गया also there are some rules हम बच्चे कुछ rules हैं to do differentiation और डेरिवेटिव्स जैसा बच्चे प्लस दे रूल्स है मल्टीप्लाई दे रूल्स है जो सी छोटियां क्लासेस पढ़े है ऐसे बच्चे डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स है बस बच्चे पूरे बेसिक लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन ਅਸੀਂ ਇਹੋ रूल्स पढ़ने चंगी तरह ਹੁਣ ਬच्चे ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜ ਟਾਈਪਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ in 5 types. बच्चे होना बेसिक लेवल में सी 5 टाइप से कवर करना हर एक टाइप के अंदर ਇਹਦੇ रूल्स होंगे बहुत ही बच्चे चंगी तरह ये समझना पहला स्टार्ट है बच्चे ए स्टार्ट में पहला चंगी तरह समझो कि डेरिवेटिव का मतलब की मैं बच्चे बहुत बच्चे देखे जिन्होंने पूरा डेरिवेटिव पूरा कर लेंगे पर उन्हें बेसिक नहीं पता होता डेरिवेटिव की चीज है कितने अप्लाई होता कितने विद रिस्पेक्ट टू करना कुछ नहीं उन्होंने पता बस जो क्रैम किया होंगे वही काम चली होंगे बेसिक बच्चे तुम यह गल पहले समझो नैक्सट टाइप्स असी नैक्सट वीडियो करते हैं चंगी तरह बच्चे समझो